गया क्या? नहीं यार, मेरे इस फैसले से मेरे पापा को बहुत तकलीफ हुई है। मैं घर जाने से पहले तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने फ़ोन पे सुन लिया था सब कुछ। मैंने देखा उनका बिहेवियर। पर वादा क्या है ये तो बताओ। यार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना वो तुमको डांटे या कुछ भी कहें, लेकिन तुम कभी पलट कर जवाब नहीं दोगे उन्हें। हाँ जी, मुझे पता है। मैं पापा का गुस्सा और सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे कि उनको बुरा लगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चले। प्लीज पापा जी, हमें घर के अंदर आने दीजिए। मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही मैं इससे करता हूँ। मैं चाहकर भी आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। ठीक है, तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन ना ही तो कोई इस घर में मेरी बहू है और ना ही तो मैं किसी का ससुर। पापा जी, आप कब तक गुस्सा रहेंगे? हमने कुछ गलत तो नहीं किया शादी करके। बस गलती इतनी थी कि आपकी मर्जी से नहीं की। तू अपनी जुबान से मुझे पापा मत बोल। पता नहीं क्या जादू कर रखा मेरे बेटे के ऊपर, जो आज मेरे खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया इसने जाकर। पापा मैं आपके खिलाफ नहीं गया, बस एक फैसला लिया है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो तुम करो। कोई बात नहीं, अभी पापा गुस्से में है ना, तो ऐसा बोल रहे हैं। जितना प्यार वो मुझसे करते हैं ना, उतना ही तुमसे करेंगे। पापा जी, ये लीजिए चाय पी लीजिए। हुई ना तकलीफ? ये वही तकलीफ है जो मेरे बेटे ने मुझे दी है। पापा जी, अब चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे, मैं आपकी हर तकलीफ को आशीर्वाद समझूंगी। आशीर्वाद? और तुझे तुझे तो मैं श्राप भी न दूं। सुनो, खाना ले आओ। यार मेरा मन नहीं कर रहा है, एक काम करो, तुम खा लो जाके। खाएंगे तो दोनों साथ में खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। अरे यार, अच्छा ले आओ। एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो चाय बना रहे थे ना तो थोड़ी सी गिर गई। यार तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते हो? अब तुम इस घर की जिम्मेदारी हो, अपना ध्यान रखा करो। थोड़ा सा ही तो है, ठीक हो जाएगा। दिखाओ। देखूं मैं तेनू जैसे चांद तकता है, पानी में सिप जैसे मोती रखता है, आंखों में तेरी मुझे रब दिखता है, तेरा तू मेरी तू, रब मेरा तू। तुम क्या कर रहे हो हमारे कमरे में? पापा जी, मैं कपड़े धोने जा रही थी। आपके और कोई कपड़े गंदे हो तो दे दीजिए, मैं धो दूंगी। नहीं नहीं, मेरे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूँ। अरे पापा जी, मैं धो दूंगी ना। आप अच्छे लगेंगे ये सब लोग कपड़े धोते हुए। पहली बात यह है कि तू मुझे पापा मत बोला कर।
समझी? और ये कपड़े अभी के अभी नीचे रख। पापा जी आप जैसे सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुझे कितनी बार बोला कि मुझे पापा मत बोला कर, समझ नहीं आता? तुझ जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू मेरे बेटे को काबू कर सकती है और मुझे नहीं। अभी तो थप्पड़ मारा है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या हो गया? पापा जी गुस्से में क्यों चले गए? अरे कुछ नहीं, वो मैं पापा के कपड़े धो रही थी ना, तो उन्होंने बोला ये कपड़े साफ है तो वो लेने आए थे। कोई और बात तो नहीं है? नहीं और कोई बात नहीं। और तुम इतना उदास क्यों हो? मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो खुश हूँ। हाँ, इसी तरह हमेशा खुश रहना, क्योंकि सैड तुम अच्छी नहीं लगती हो। ठीक है, धो ले। अरे कपड़े तो लेते जाओ। अच्छा मैं ही ला रहा हूँ। क्या लेकर आए तू? पापा जी मैं उनके लिए कपड़े लाई हूँ, देखिएगा उनको ये कपड़े बहुत पसंद आएंगे। मेरा बेटा आज तक मेरी पसंद के कपड़े पहनता था। जिस दिन से तू इस घर में आई है ना, वो तो मुझे भूल ही गया। लाई शर्ट मुझे दे, कैसे जला देता हूँ। बस पापा जी बहुत हो गया आपका। मैं कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि मैं गूंगी हूँ। तू तो बिल्कुल काली नागिन है, जिसको डस लेना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। बस पापा जी बहुत हो गया आपका। ये कपड़े मेरे होते तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर ये कपड़े उनके हैं। आखिर तूने दिखाई दिया ना असली रंग। तेरे जैसी लड़कियां ना 4 दिन तक शराफत का मुखड़ा भी पहन सकती हैं। पापा जी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको जवाब ना दूं, पर आपने तो हद ही पार कर दी है। आखिर मैंने किया क्या है? शादी तो की है। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और कहती है मैंने क्या किया? इससे ज्यादा और क्या करेगी तू? अरे तू जरूर मेरे बेटे को पैसे देख कर आई होगी, वरना तो तुझे सूखी रोटियां ही नसीब होती होंगी, जो इतने ऐशो आराम से यहाँ रह रही है। बस अब और नहीं, बाहर में क्या वादा? वादा? कैसे वादा? ये तो आप अपने लड़के से ही पूछिएगा। मैंने प्यार देखा या दौलत? और हाँ पापा जी, मैं अपने घर की एक इकलौती बेटी हूँ। मेरे शौक भी पूरे किए गए और मेरी जिद भी। समझ में आया आपको? आइंदा से अपनी जुबान बंद रखिएगा। तुझे समझाया था ना मैंने कि वो चाहे कुछ भी बोले, पर तुझे कुछ नहीं बोलना। क्या करती मैं? आज तो पापा जी ने सारी हद ही पार कर दी। अरे उन्होंने जो किया सो किया, पर वादा तो तुमने किया था ना, तोड़ दिया। एक लिमिट होती है हर चीज की। पापा जी ने वो लिमिट क्रॉस कर दी। समझ आ रहा है तुम्हें? अरे असल में सारी गलती तो मेरी है ना, जो मैंने अपने पापा से ऊपर जाकर तुमसे शादी की। देख लिया बेटा, पछतावा हो रहा है ना तुझे? बाप से ऊपर बढ़ के शादी करने का नतीजा देखा कैसे कतर कतर जुबान चला रही है। हाँ एक ही बेटा था, वो भी छीन लिया इस डाइन ने। अब आप भी बस करो, अब और परेशान मत करो मुझे। बस करो यार, अब मैं अपने पापा को इस तकलीफ में नहीं देख सकता यार। आज जो तुमने किया ना, बहुत गलत किया। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने पापा को रोते हुए देख सकूं। माना मेरी गलती थी, पर हद भी तो पार हो चुकी थी। यार मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बात सुधरने की बजाय सब बिगड़ती जा रही। इसलिए हमें लग रहा है कि अलग होना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? यार मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा को कुछ हो, इसीलिए मुझे ये रिश्ता
यही ख़त्म करना होगा। और तुम अपने घर चली जाओ, मैं डिवोर्स के पेपर तैयार कर दूंगा। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूँ। यार मैंने अपनी खुशी ख़त्म होते हुए देखी, इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, चली जाओ इस घर से। बेटा सचिन, यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप जो चाहते थे वो तो हो गया ना, अब मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। ये क्या बोल रहा है तू? तलाक देगा? हाँ पापा, पर आप कभी शादी करने के लिए मत बोलना, क्योंकि प्यार तो हमेशा मेरा वही रहेगा ना। पर बेटा तेरी खुशी, उसका क्या होगा? अरे खुशी तो मेरी कब का खत्म हो चुकी, अब और कोई खुशी नहीं है मेरी लाइफ में। बेटा मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो। अरे आप बोल रहे हैं पापा, पर आपको तो पसंद ही नहीं है ना। बेटा बाप हूँ तेरा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसको तलाक मत दे, जो होना था वो तो हो गया, अब वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। क्या पापा आप सच बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं आपको उससे? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो लड़की बिल्कुल अपनी जगह सही थी। शायद मेरी ही गलती थी कि मैं बात बात पर उसको डांटता था, ताने देता था। उसे इतना कुछ कहने के बाद भी कुछ भी गलत नहीं बोला उसने। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं कहाँ होगी वो, कहाँ ढूंढूं जाके उसे मैं? बेटा तुम्हें कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। लवली, अरे तुम तो चली गई थी ना। पापा जी ने रोक लिया। अब इतनी प्यारी लड़की को मैं कैसे जाने देता? बेटा मुझे माफ करना तुम लोग, मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी में काफी तकलीफें हुई हैं। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।